भाई और भाभी जा रहे हैं। हेलो, मैं हूँ वीना और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग्स में मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गए थे किड्स कार्निवाल और यहाँ पर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ चल रही है फुल ऑन मस्ती और मनन्या ने तो डांस भी किया था और बच्चे खुश तो हम ऑलरेडी खुश, क्योंकि ये सरप्राइज़ था बच्चों के लिए, तो इसलिए बच्चों की खुशी ज़्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद हमने किया डिनर और बहुत दिनों बाद हमने फैमिली के साथ डिनर किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब समय है भाई और भाभी के जाने का। मेरे भाई और भाभी जा रहे हैं और हम लोगों ने छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मम्मी और रजनी को है कुछ दिनों के लिए। ये हमारा प्यारा माहिर, वो मम्मी ऊपर से देख रही, मम्मी ऊपर से बाय कर रही है। वो देखो वो देखो। तो अभी ये लोग पकड़ने वाले हैं ऑटो को और फिर जाएंगे अपने अपने ठिकाने। इन तीनों को ऑटो में बिठाने के बाद अब बारी थी घर जाने की। घर जा ही रहे थे कि रूही ने कहा कि उसे पार्क वाली साइड से जाना है, तो इसलिए हमें उसकी ज़िद पूरी करनी पड़ी और हम निकल पड़े पार्क की तरफ। पार्क में गए तो उसने देखा कि वहाँ स्विमिंग पूल है। अब वो स्विमिंग पूल में नहाने की ज़िद करने लगी। फिर मैंने उसे कहा कि उसे 1 महीने का एटलीस्ट कार्ड लेना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, तब जाके उसे उसमें एंट्री मिलेगी। किसी तरह रूही को मनाने के बाद फिर हम चल पड़े घर की ओर और घर में हमारा इंतज़ार कर रहे थे आलू के पराठे। घर पहुँचते ही मम्मी ने बनाया टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म आलू के पराठे। काफ़ी टाइम बाद माँ के हाथ का खाना खाया तो बहुत सुकून सा मिल रहा था। इन पराठों का टेस्ट भी बहुत अलग था, बहुत टेस्टी था, क्योंकि मेरी मम्मी ना पराठे बहुत टेस्टी बनाती है। मेरी मम्मी बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से पराठे बनाती है। एक एक पराठे को इतना आराम आराम से उसको बेलेगी, कहीं से मोटा ना रह जाए, कहीं से पतला ना रह जाए। और ऐसे मुझे भी वही ट्रिक देती है, लेकिन मेरे से वैसे पराठे नहीं बनते हैं। मतलब पराठे तो मैं अच्छे बनाती हूँ, इतने सुंदर पराठे नहीं बनते। तुम लड़ते रहो। आप यहाँ देख सकते हैं आप कितने सुंदर पराठे हैं और ये खाने में भी लाजवाब है। ऐसा नहीं है कि मैं ये खाना जो है मम्मी के हाथ का है इसलिए मैं कह रही हूँ, सच में पराठे बहुत अच्छे बने हैं। ये बहुत सुकून से बनाए गए पराठे हैं, इसलिए टेस्ट इनमें बहुत है। आज ना मनन्या की नानी माँ मनन्या को स्कूल छोड़ गई है। मनु वो मनन्या गई अभी स्कूल। आजा मम्मी, ये क्या है यहाँ पे काम शुरू करवा। आजा आजा, तुम नाती को स्कूल छोड़ने आई है। मैं अपनी मम्मी को तू कह के बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसे तू कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे प्रेम को दर्शाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है बाकियों से हम नफ़रत करते हैं। अपने सारे रिलेशन, सारे वेल विशर्स से बहुत प्रेम है। लगता है हमारे इंडियन कल्चर में मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी मदर को तू कह के ही संबोधित करते हैं। मौसम बहुत खूबसूरत सा था और हवा भी बहुत चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी को ये एरिया दिखा दिया जाए। मम्मी ने ये एरिया बिल्कुल नहीं देखा, इसलिए हम चले आए पार्क की तरफ। पार्क का ये नज़ारा, जहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा और इतनी ग्रीनरी होना, इतना अच्छा लगता है, आँखों को सुकून देने वाला नज़ारा होता है। ये पार्क ही है जो मेरी बिल्डिंग की खूबसूरती को बढ़ाती है। अच्छा लग रहा है मम्मी यहाँ आके? अच्छा लग रहा है बहुत, बेटे के पास आके। तो आजकल कुछ इस तरह की सुबह हो रही है मेरे यहाँ पर, जिसमें मम्मी जो है मनन्या को रोज़ स्कूल लेके जाती है। ये उनका रूटीन बन गया है। मनन्या भी बहुत सारी बातें करती हुई मम्मी के साथ स्कूल जाती है, एंजॉय करती है वो भी। वापस आते टाइम हम ग्रीनरी एरिया से होते हुए वापस आते हैं, ताकि हमारे वॉकिंग भी हो जाए और थोड़ा फ्रेश एयर भी मिल जाए। मनु ने अपनी स्कूल में समर कैंप ज्वाइन किया, इसलिए वो समर कैंप के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है जिसे वो करती है। हवा का कहीं नामो निशान नहीं और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप में आना जाना ना बहुत परेशानी भरा रहता है। दिन में 2 बार पार्क आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि
मेरी बहन और मम्मी के आने से मेरा काम बिल्कुल आधे से भी कम हो गया है। ऑलमोस्ट सारा काम वही कर लेती है, तो मुझे फ्री टाइम बहुत मिल रहा है। झूले में अच्छा लग रहा है। हाँ, बचपन याद आ गया। हाँ हाँ, अभी इजीली अवेलेबल। मनु को झूलते देख मम्मी का भी मन ललचा गया और मम्मी बैठ गई झूले पर। और जैसे ही वो झूले पे बैठी ना, उन्हें याद आया अपना बचपन और बचपन के प्यारे दिन। वो बस उसी में खो सी गई। याद आ रहा था वो जो पेड़ों पे रस्सी से बंधे हुए झूले बहुत बड़े बड़े होते थे। ओवरऑल मम्मी को झूले पर बैठकर बहुत अच्छा लगा और मम्मी ने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ मम्मी अपने बचपन को याद करती हुई मम्मी है ये मैं फेसबुक पे अपलोड करूँगी। अब तुम्हें देख के बहुत सारे लेडीज इंस्पायर होएगी। और मैं बस यहाँ अपनी मम्मी को यही कह रही थी कि ये जो आपका वीडियो है मैं फेसबुक पर अपलोड करने वाली हूँ। तो मम्मी यहाँ थोड़ा शर्मा गई और मुझे कहा कि नहीं तू पागल हो गई है, ऐसा मत करना। मैं बस यहाँ आपके साथ खूबसूरत सा पल शेयर कर रही हूँ। जब भी आपके पेरेंट्स और आपके इन-लॉज खुश होना तो उन्हें खुश होने दीजिए, अच्छा लगता है। मेरे लिए जो समय है ना ये बहुत मेमोरेबल है। बस आज बहुत अच्छा लगा। सालों बाद मम्मी अपना बचपन जीते हुए। ये हमारे टाइम में तो वो रस्सी होया करते पेड़ के नीचे। हाँ, फिर झूला झूला करते थे। हाँ, पेड़ के नीचे रस्सी, पहले वो रस्सी वाले, अभी ये लोहे वाले जंजीरों वाले होते हैं। पहले पेड़ बड़ा तो मेल का मायना पेड़ बहुत लंबा पेड़ भी को इतना लंबा झूला लेते मैं अरे नहीं भी तक चल जाता। हाँ, पहले बहुत बड़ा बड़ा। मम्मी अपने पुराने दिन को मेरे हिसाब से ना जब भी कहीं बाहर जाए लोगों की परवाह किए बगैर अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज को उनके तौर तरीके से चलने उठने बैठने खाने दे। कि पब्लिक प्लेस पर हम कई बार उन्हें तौर तरीके सिखाने लग जाते हैं। लोग देख रहे हैं, ऐसा खाना चाहिए, वैसे उठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये सब बिल्कुल ना करें। पर रजनी कह रही है कि अरे उनके वहाँ पे ऐसे झूले हैं, झूलती रहती है इन पे ना, उसके लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है, मतलब इस एज में फ़र्स्ट टाइम नहीं है। सासू माँ आएगी तब सासू माँ को भी। इसी शाम के साथ आज का व्लॉग एंड होता है। अभी ना मिलती हूँ किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ। बाय।